आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज की वीडियो में एक नया तज्ज़िया लिए हम आपके सामने पेश हुए हैं। इस वीडियो में आज की बहुत ही अहम खबर तुर्की के हवाले से जो पूरे मीडिया में छाई रही, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में छाई रही, जिसमें तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने आया सोफिया के मुतालिक फ़ैसला जो है वो 15 दिन के बाद सुनाना है, वो महफूज कर लिया है, वो डिले कर दिया है। इसमें ये बात कही जानी ही है कि आया सोफिया को मॉस्क में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी इस वक्त ये एक म्यूज़ियम में तब्दील है। सन 1935 में ये वाक़या हुआ था। इसके अलावा हम बात करेंगे चूँकि रूस में रिफॉर्म्स हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाई गई हैं और सदर पुतिन को सन 2036 तक ये सदर रहने का इख्तियार दे दिया गया है। बहुत ही अहम खबर है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ रूस और तुर्की कशीदगी पर भी थोड़ी सी बात होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। आया सोफिया के मुतालिक बात करेंगे। चर्च है या मस्जिद है, इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा बहस हो रही है इस वक्त तुर्की में। तुर्की के सेक्युलर अनासर ये बात कर रहे हैं कि इसको मस्जिद में तब्दील किया जाना बुनियादी तौर पर तुर्की के सेक्युलर आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर तैयब अर्दगान ने अपने इंतखाबी नारे में ये वादा किया था कि वो इसको चेंज कर देंगे, मॉस्क में तब्दील कर देंगे, उस पुराने फ़ैसले को लेकर आएंगे जो उस्मानी तुर्कों ने किया था। ये बुनियादी तौर पर सन 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह सानी ने कुस्तुनतुनिया पर फ़तह हासिल करी थी, तो उसके बाद इस तारीख़ी गिरजाघर को तब्दील कर दिया गया था मस्जिद में और इसके बाद से ये चला आ रहा था। फिर 1935 में कमाल अतातुर्क के बकौल ये बात कही जाती है कि कमाल अतातुर्क ने इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था और ये बात कही थी कि चूँकि आज से तुर्की सेक्युलर मुल्क लाएगा, इसलिए ये कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसको मस्जिद में तब्दील किए रखें। इसके बाद से इसमें जो दीगर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते हैं, ईसाई टूरिस्ट आते हैं, साथ ही साथ मुसलमान भी इसको देखने जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना चर्च रहा। इसके मुतालिक इसकी थोड़ी सी तारीख़ के मुतालिक आपको बताएंगे, बहुत ही खूबसूरत तारीख़। हम तो इसे गिरजाघर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये तारीख़ी तौर पर तामीर सबसे पहले गिरजाघर के ही तौर पर कायम हुआ। ये ईसाइयों के लिए, ख़ास तौर पर ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए ये बहुत ही अहम जगह है। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि यरूशलेम के सेप्लिका के बाद ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मुक़द्दस जगह है और इसको वो आज भी अपने लिए बहुत मुक़द्दस जानते हैं। यही वजह है कि इस तुर्की के फ़ैसले के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने बड़ी शदीद मुखालफत करी है और ग्रीक यूनान की तरफ से भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें यह बात कही जा रही है कि वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी मुखालफत करेंगे अगर इस हाया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया गया। इसकी म्यूज़ियम की हैसियत ही बरकरार रहनी चाहिए। थोड़ी सी बात करेंगे हाया सोफिया के मुतालिक। हाया सोफिया बुनियादी तौर पर कुस्तुनतुनिया के सब पहले एम्परर कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने तकरीबन जो है वो 360 ईस्वी में कायम किया था इसको। फिर थोड़े अरसे के बाद इसमें एक आग लगी सन 404 में और सन 414 में भी इसमें आग लगी। फिर उसके बाद जो है एक बहुत ही मशहूर थियोडोसियस II जो कि एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया और इसकी दोबारा तामीर हुई। फिर सन 532 में जस्टिनियन जो एक बाज़ंतीनी हुक्मरान था, उसने इसकी तामीर करी। थोड़े अरसे के बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले यहाँ पर एक ज़लज़ला आया, तकरीबन ये कहा जाता है कि 558 में ज़लज़ला आया, इसकी तामीर की गई। इसका ये जो बुनियादी तौर पर डूम आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीर में, ये गिर गया था, इसका गुंबद गिर गया था, इसकी दोबारा तामीर हुई। लेकिन फिर तकरीबन 568 में इसकी दोबारा तामीर करनी पड़ी क्योंकि ये दोबारा से गिर गया था जो इसका ये गुंबद था। बहरहाल ये फिर उसके बाद कायम रहा। यहाँ पर बहुत सारे वाक़यात भी हुए। 11वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर एक ज़बरदस्त लूट मार मचाई गई क्योंकि उस ज़माने में जो सलेबी सिपाही थे, जो क्रूसेड्स हो रही थी, उनकी यलगार जारी थी और वो लोग यूरोप से आते और कुस्तुनतुनिया के रास्ते से गुजरकर वो मुसलमान मुल्कों पर हमलावर होते थे। यही वजह थी कि उन लोगों ने जब उनको पैसे की ज़रूरत आई तो उन्होंने
इसको हमला करके लूट लिया था। बहरहाल सन 1453 में सुल्तान मोहम्मद सानी ने इसको, जिनको सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सानी भी कहा जाता है, कि इसको फ़तह किया और इसके बाद फिर ये ऐलान किया था कि यहाँ पर अब हम एक मस्जिद कायम करेंगे। इसके जो मीनार थे वो तामीर किए गए, इसमें 5 मीनार तामीर भी किए गए थे। 5वां मीनार जो है वो चूँकि लकड़ी का था, वो बाद में जल गया था और उसकी अब कोई बाक़ियात मौजूद नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये अपने तौर पर, असली तौर पर आज भी मौजूद है और ईसाइयों के लिए आज भी इसके लिए बड़ी अहमियत है, ख़ास तौर पर जो ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले हैं, जिनमें रशिया है, सर्बिया है, ग्रीस है, यूनान है और ईस्ट यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं। ये लोग इस चर्च को आज भी अपने लिए बहुत मुक़द्दस जानते हैं और इनकी भरपूर ख्वाहिश है कि वो इस चर्च को अपने कब्ज़े में देखें। यही वजह है कि सन 2014 में रशिया की जो डूमा थी, उसने, जो जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, उसने ये बात कही थी जब वो वाक़या हुआ था जिसमें रशिया के जहाज़ को गिरा दिया था तुर्कों ने, जो सीरिया में ये वाक़या हुआ था। उसके बाद ये ऐलान किया गया था इनकी तरफ से और मुतालबा भी किया गया था कि इस हाया सूफिया को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी ऑर्थोडॉक्स, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के हवाले किया जाए। यही वजह है कि सबसे पहला रिएक्शन भी कॉन्स्टेंटिनोपल चर्च की तरफ से सामने आया, जिन्होंने इसकी मजम्मत की है। ये कॉन्स्टेंटिनोपल चर्च आज भी तुर्की में कायम है और इसका ताल्लुक भी ऑर्थोडॉक्स चर्च से ही बताया जाता है। यही वजह है कि इसको ये कह सकते हैं कि अब कशीदगी जो है वो तुर्की और रूस के दरमियान वो हमें आइंदा आने वाले हफ़्तों में या महीनों में मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि रशिया ये नहीं चाहता है कि ये किसी भी सूरत जो है वो जो तुर्की है वो इसको अपने मस्जिद में तब्दील कर ले। लेकिन बहरहाल आप ये बात जानते हैं कि ये पाबंदी लगाई गई थी, ख़ास तौर पर ट्रीटी ऑफ लुसेन की बात करेंगे इस हवाले से कि जो पाबंदियां लगी थी तुर्की पर, वो सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद हुई। ट्रीटी ऑफ लुसेन बुनियादी तौर पर 1923 में किया गया था। ये ट्रीटी ऑफ सिवरें के फ़ेल हो जाने की वजह से किया गया। दोबारा ये बात कही गई क्योंकि उस ज़माने में तुर्की सल्तनत की चूँकि इतनी ज़्यादा एम्पायर फैली हुई थी और फिर उसको उस्मानी सल्तनत को अपनी टेरिटरी से लॉस करना पड़ा था, उनको हाथ धोने पड़े थे। यही वजह थी कि उनको ये कबूल नहीं हो रहा था कि वो अपनी टेरिटरीज़ को लूज़ करने को जो है कि फ़ैसले को तस्लीम करें। इसमें जो मगरबी ताकतें थीं, या आप नक्शे में देख सकते हैं कि एशिया माइनर के इलाके को उस ज़माने में मौजूदा तुर्की का शक्ल दे दी गई थी और बाकी जितनी भी उस्मानी सल्तनत में रियासतें थीं, ख़ास तौर पर मिस्र, लीबिया, हिजाज़, सीरिया और दीगर दूसरी रियासतें थीं, वो उनको मानने से इनकार कर दिया गया था कि ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा है। अब कुछ बात कही जा रही है, रजब तैयब अर्दोगान ये बात कहते हैं कि चूँकि 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए एक नए तुर्की को एक नए विज़न की ज़रूरत है। इस ज़िमन में बुनियादी तौर पर ये जो ज़िक्र किया जाता है वो जो उनके डेविड होकोलोव एक फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, एक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उन्होंने एक न्यू ऑटोमोनिज़म नाम की फ़ॉरेन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई। ज़रा हम थोड़ा सा उसके मुतालिक बताते भी हैं आपको। उन्होंने ये कहा कि अब ज़रूरत इस बात की है कि तुर्की अपने फ़ॉरेन पॉलिसी पर नज़रसानी करे और जो उसकी पुरानी जो हुकूमतें थीं, यानी वो सल्तनत या वो रियासत वापस लाई जाए जो एक ज़माने में उस्मानी तुर्कों की क़यादत में कायम थी। अब थोड़ी सी बात करेंगे इस ज़मीन में जो है लीबिया का किरदार बड़ा अहम रहा है। लीबिया के हवाले से अगर आप देखें तो जो फ्रेंच और इटालियन और तुर्क वॉर्स हुई हैं उसमें बड़ा ही अहम किरदार रहा कि
जो लीबिया में कही गई थी जंग हुई थी उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था तुर्कों का, और नुकसान उठाकर उन्हें वापस होना पड़ा था। इस ज़मीन में उन्हें उमर मुख्तार की भी हिमायत हासिल थी। हमने उमर मुख्तार के हवाले से एक वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने ये बात बताई है कि बुनियादी तौर पर जो लीबिया के लोग थे वो तुर्कों की हिमायत में थे और एक बड़ा जिहाद किया जा रहा था, लेकिन इसमें उनको जो मगरबी ताकतें थीं उनके खिलाफ शिकस्त हो गई थी। लेकिन बहरहाल अब हालिया सालों में, हालिया दिनों में और हालिया महीनों में आप ये देख रहे हैं कि लीबिया में तुर्क किरदार जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अब महसूस ये हो रहा है कि तमाम की तमाम जो तैयब अर्दगान की कायदाना सलाहियतों का इम्तिहान होगा वो लीबिया में और शाम में लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूस अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है और वो इसी तरीके से चाहता भी है कि वो बाज़ंतीनी इलाके जो एक ज़माने में रोमी सल्तनत के तसर्रुफ़ में कायम थे वो उनको दोबारा वापस लिया जाए। तो दो बड़ी तहज़ीबें, दो कदीम सल्तनतें अपनी खोई हुई सल्तनत की अहया के लिए कोशिशें करती हुई आपको मशरिक़ वुस्ता में नज़र आ रही हैं। लेकिन इस ज़मीन में थोड़ा सा हम ये भी बता दें कि इस ज़मीन में यहूदियों की भी जो कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ आरजुएँ हैं, कुछ उमंगें हैं, उनका भी ज़िक्र करना जो है मैं समझता हूँ यहाँ पर ज़रूरी है। एक विल्ना गाउन के जो रबाई हैं उन्होंने ये पेशन गोई की थी कि जब रशिया के लोग क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लें और उसके बाद फिर कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा करें तो फिर हमें अपने मसाया के आने का इंतज़ार करना चाहिए। ये प्रेडिक्शन इस वेबसाइट पर मौजूद है, अगर आप लोग चाहें तो हम इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रेडिक्शन में यही बात की गई थी कि आप लोग तैयारी करें, अगर आप देखें कि रशिया का क्रीमिया पर कब्ज़ा हो जाए और उसके बाद जो है वो प्रीलूड होगा, यानी वो रास्ता होगा, पेश कीमा होगा कि जब फिर कुस्तुनतुनिया पर रूसी लोगों का कब्ज़ा हो जाए। तो इस ज़मीन में जो है वो यहूदियों की ख्वाहिश भी आपको नज़र आती है। क्या पता है कि रूस की हिमायत पीछे से यहूदी भी कर रहे हों। आप लोगों को याद होगा कि सदर प्यूटन ने सन 2014 में क्रीमिया पर हमला किया था और फिर इसको अपने अंदर इंज़माम हो गया था। अब ये बात भी कही जा रही है कि जो रशिया में रिफॉर्म्स की गई हैं जिसमें सदर प्यूटन को सन 2036 तक हुक्मरानी का हक दे दिया गया है, ये बात कही जा रही है कि ये बहुत हद तक क्रीमिया के लोगों को खुश करने के लिए बात कही गई है, यूक्रेन के लोगों को खुश करने के लिए है। आप लोग ये भी जानते हैं कि यूक्रेन का जो मशरक़ी इलाका है वो करीबन जो है इस वक्त रूस के कब्ज़े में चला गया है। तो रूस अपनी ताकत को बढ़ा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यूरोप में भी और मशरिक़ वुस्ता में भी। इसकी क्या सूरत हाल निकलेगी वो बड़ी दिलचस्प है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में जो आइनी चेंजेस लाई गई हैं, जो तरामीम हुई हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो अब रिलीजन का किरदार होगा, क्रिश्चियनिटी का किरदार होगा, वो रशिया के रूस की रियासत में बहुत अहम होगा। इसी बुनियाद पर यह बात कही जा रही है कि ये पीटर द ग्रेट के बाद एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की गई हैं जिसमें रूस की जो सल्तनत है, जो रियासत है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब आप उसको देखेंगे कि वो इसको ये कहना चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता सेक्युलर रियासत से अब ईसाई रियासत में ढल रही है। यानी जो कम्युनिज़म का किरदार होता था सन 1993 में भी, अगर आप देखें बोरिस येल्सिन ने जो आइन इंट्रोड्यूस कराया था रशिया में, वहाँ पर यही बात कही गई थी कि मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और हम जो हैं वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस भी जो अलाउ करेंगे। लेकिन अब फिर सदर प्यूटन ने ये इस बात का ऐलान किया है कि रशिया में, रूस में अब जो मैरिज होगी वो एक मर्द और एक औरत के ही दरमियान होगी। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रशिया का किरदार आहिस्ता आहिस्ता अब ऑर्थोडॉक्स चर्च की तरफ बढ़ रहा है और अब हमें ये भी महसूस हो रही है कि रूस जो है वो एक ईसाई रियासत के तौर पर दुनिया के सामने आ रहा है। जो उसका पुराना कम्युनिज़म का किरदार था वो अब ख़त्म हो रहा है। सन 2036 तक सदर प्यूटन को इख्तियार दे दिया गया है। इस ज़मीन में वो अब आगे क्या कदम बढ़ाते हैं ये बड़ा दिलचस्प होगा, आपको सामने आएगा कुछ महीनों के बाद। जो उन्होंने तकरीर करी है 30 जून को वो भी बड़ी अहम है। उसमें उन्होंने ये बात कही थी, कौम से अपील करी थी कि इन रिफॉर्म्स को आप आगे लाएं। अब ये देखना यह है कि उनका अगला कदम क्या होगा, क्या होने जा रहा है और किस तरीके से रूस
और तुर्की के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ेगी और हमें क्या कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल पर भी हमला होता हुआ नज़र आएगा। ये भी हम आइंदा आने वाले महीनों में कुछ इसके मुतालिक डेवलपमेंट्स होते हुए देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।